Good morning, students. Today I am going to discuss internal treatment of water. Internal treatment means the treatment which is done inside the boiler. आपने जब बॉयलर में पानी लिया, पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, पानी में डिजोल्व सॉलिड्स होंगे, जो डिजोल्व सॉलिड्स है, तो जब हम इसमें कोई सुटेबल केमिकल डालते हैं तो या तो स्केल के रूप में एक प्रिसिपिटेट हो या ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाए। अगर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर स्केल के रूप में प्रिसिपिटेट होता है तो इसे हम ब्लो डाउन ऑपरेशन से वॉश आउट करते हैं, रिमूव करते हैं। ब्लो डाउन ऑपरेशन इंडस्ट्री में एक प्रोसेस है जिससे बॉयलर को क्लीन किया जाता है। इसमें स्टीम का प्रेशर पास किया जाता है तो स्केल, स्लग वगैरह रिमूव हो जाता है। जो केमिकल आप यूज करेंगे उसे सिक्वेस्ट्रेटिंग एजेंट कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को सिक्वेस्ट्रेशन का इट मीन्स सिक्वेस्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी एड सुटेबल केमिकल्स टू द हार्ड वाटर इनसाइड द बॉयलर। Salts get precipitated at scale form or in the soluble complex form. If a scale is precipitated, then it can be removed by blow down operation process. Clear? Internal treatment के कुछ टाइप्स होते हैं। इंटरनल ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? यदि आपसे कोई पूछे कि इंटरनल ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि सर डिजोल्व सॉल्ट्स जो है उसको रिमूव करने के लिए, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है इसमें उसको रिमूव करने के लिए, पानी में अगर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो उसको रिमूव करने के लिए, एंटी फोम प्रोटेक्शन को इंक्रीज करने के लिए। आप लिख सकते हो दो चार। चलो, इंटरनल ट्रीटमेंट का टाइप नंबर 1 कोलाइडल कंडीशन। कोलाइडल कंडीशनिंग क्या है? यूनिवर्सिटी एग्जाम में ना नोट्स में आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, उसी में होगा कोलाइडल कंडीशनिंग या कार्बोनेट कंडीशनिंग या फास्फेट कंडीशनिंग, ये सब आते हैं। तो सबसे पहले आप इंटरनल ट्रीटमेंट में जो सिक्वेस्ट्रेशन मैंने बताया अभी उसको लिख देना एक दो लाइन, फिर लिखना कि कोलाइडल कंडीशनिंग इज द टाइप ऑफ इंटरनल ट्रीटमेंट या इट इज द इंटरनल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। It is applicable to low pressure boiler। ये कहां applicable है ये लिखना, इसमें कौन सा केमिकल यूज करते हैं वो लिखना। In this conditioning we use kerosene, tannin, agar-agar, etc। इससे होता क्या है कि बॉयलर का जो इनर साइड है वॉल वो कोट हो जाता है, उस पर इसका लेयर हो जाता है तो स्मूथ हो जाता है, स्लिपी हो जाता है, फिसलन हो जाता है। तो जो स्लग स्केल उस पर चिपकना चाहता है वो फिसल कर बॉयलर में ही लंप के रूप में जमा हो जाता है, जिसे आप ब्लो डाउन ऑपरेशन प्रोसेस से वॉश आउट कर देते हैं। क्लियर? कंडीशनिंग तो समझ रहे हो?
उसका देख रेख करना, देखभाल करना। कैसे आप बॉडी कंडीशनिंग करते हो, हेयर कंडीशनिंग करते हो, तो उसी टाइप से हम यहां कंडीशनिंग करते हैं। नंबर 2, कार्बोनेट कंडीशनिंग। कार्बोनेट कंडीशनिंग लो प्रेशर बॉयलर में यूज होता है। इसमें सिक्वेस्ट्रेटिंग एजेंट सोडियम कार्बोनेट है। जब आप इसे पानी में डालेंगे तो पानी में जो सॉल्ट होगा, मान लिया कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट इन वाटर, ये अंडरस्टूड है। तो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा CaCO3 प्लस सोडियम का सल्फेट बनेगा, सोडियम सल्फेट। क्लियर? अब देखो बॉयलर के जो इनर लेयर है, इनसाइड द बॉयलर, कैल्शियम सल्फेट का डिपोजिशन तो होगा नहीं, क्योंकि आपने इसको कन्वर्ट कर लिया कैल्शियम कार्बोनेट में। कैल्शियम कार्बोनेट जैसे प्रिसिपिटेट होकर बॉयलर के दीवार पर जमा होने लगेगा, आप फ्रीक्वेंटली ब्लो डाउन ऑपरेशन प्रोसेस से इसको रिमूव कर दोगे। मैं लिख देता हूं यहां पर ऐसे, रिमूव बाय ब्लो डाउन ऑपरेशन। अगर आप इसको हाई प्रेशर बॉयलर में यूज करोगे तो क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट एक हाइड्रोलाइसिस में चला जाएगा, इट अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, और इससे सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस H2CO3। H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, वेरी वेरी वीक एसिड। ये H2CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। मेन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्लियर? मेन इसमें है कि सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसको बैलेंस कर लेना भाई। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या होगा? मैं स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं बार बार कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बॉयलर के दीवार को, यानी बॉयलर के मटेरियल्स को रस्ट करेगा। एक कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। इट मे कॉज, मैं लिख देता हूं यहां पर, इट मे कॉज कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट। कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट में क्या होता है? ये भी एक स्पेशल टाइप का क्लोजन ही है। पानी में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स होता रहेगा और बॉयलर की दीवार में कहीं पर अगर हेयर क्रैकिंग हो, माइन्यूट क्रैकिंग, तो वहां जाएगा, पानी तो इवापोरेट हो जाएगा, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसेंट्रेशन वहां बढ़ जाएगा। बॉयलर में पानी गर्म हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा होगा, तो इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, तो ये बॉयलर का जो मटेरियल है आयरन, उसको ये रस्ट करेगा। इसी को कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट कहते हैं। क्लियर? इसीलिए इसको हाई प्रेशर बॉयलर में यूज नहीं करते हैं, इसे केवल लो प्रेशर बॉयलर में ही यूज करते हैं, हाई प्रेशर में इसे नहीं यूज करते हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए। क्या? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहा है कि हाई प्रेशर बॉयलर और लो प्रेशर बॉयलर क्या है, कैसे समझेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो मैकेनिकल वाले बैठे हो आप, या सिविल इंजीनियरिंग वाले, आप तो हायर सेमेस्टर में पढ़ भी लोगे। मैं यहां आउटलाइन दे रहा हूं जो सारे
चाहे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हो, पता होनी चाहिए कि है क्या हाई प्रेशर बॉयलर और लो प्रेशर बॉयलर। कैसे पहचानोगे आपने कहा ना। तो इसमें जो स्टीम का प्रेशर होता है हाई प्रेशर बॉयलर में, ये 15 साई से ज्यादा होता है और लो प्रेशर बॉयलर में 15 साई या उससे कम होता है। क्लियर? अब समझोगे। साई यूनिट है, साई प्रेशर का यूनिट होता है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, पढ़ा है ना। फोर्स एसआई है, एसआई यूनिट में क्या इसको मेजर करते हो? न्यूटन, ये मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर आएगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई है। आपने इसको पढ़ा है, याद आ रही है? हाँ बिल्कुल। पास्कल भी होता है, ठीक बोला है। टॉर भी होता है। आप घर में देख लेना है। पास्कल स्मॉल यूनिट होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 101,325 पास्कल के इक्विवेलेंट होता है, या 760 टॉर। आप इसे घर में एक बार रिवीजन कर लेना है। तो अगर फोर्स जो है पाउंड में मेजर करें और एरिया इंच में हो तो पाउंड पर स्क्वायर इंच हो जाएगा। इसी को हम 1 साई कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट में फोर्स को पाउंड में और एरिया को हम लोग इंच में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका यूनिट पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है, इसको साई कहते हैं। अब आप समझ गए साई क्या है? यानी 1 साई इज इक्वल टू 1 पाउंड पर स्क्वायर इंच। अब मैं कहीं पर हाई प्रेशर लो प्रेशर बोलूंगा, समझोगे? इसके अलावा और भी है डिफरेंस। जैसे मान लो टेम्परेचर की मैं बात करूं तो टेम्परेचर इसमें 250 डिग्री से ऊपर होता है और लो प्रेशर में 250 या 250 से कम टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर से पता चल जाएगा। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है हाई होता है, इसका कम होता है। क्यों हाई हो रहा है? इसमें एक्सप्लोजन का डर है, आपको बहुत केयर करना पड़ेगा। इसमें उतना डर नहीं है। हां, इसका आउटपुट अगर देखा जाए एफिशिएंसी तो अच्छा है, बहुत ज्यादा है। इसका एफिशिएंसी कम होता है। अब दिमाग में एक आउटलाइन क्लियर हो आ गया हाई प्रेशर बॉयलर और लो प्रेशर बॉयलर का। अब मैं कहीं पर लो प्रेशर बॉयलर बोलूंगा तो समझ जाओगे, यहां समझ रहे हो, और यहां हाई प्रेशर बॉयलर भी। वेरी गुड। Now third, phosphate conditioning. फास्फेट कंडीशनिंग जो होता है हाई प्रेशर बॉयलर में यूज होता है। समझ गया मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, 15 साई से ऊपर के प्रेशर पर, जहां टेम्परेचर 250 से ज्यादा हो, 300, 400, तो फास्फेट कंडीशनिंग इज एप्लीकेबल टू हाई प्रेशर बॉयलर एंड द सीक्वेस्ट्रेटिंग एजेंट इज सोडियम फास्फेट। जब आप पानी में सोडियम फास्फेट डालोगे बॉयलर के अंदर, तो पानी में जो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स हैं, जैसे कैल्शियम का सल्फेट, आपने डाला सोडियम का फास्फेट, तो क्या बना होगा? कैल्शियम का फास्फेट।
और सोडियम का सल्फेट। बैलेंस कर लो। हो गया आई थिंक। तो कैल्शियम फास्फेट बन गया है, एक प्रिसिपिटेट करेगा। अगर कैल्शियम की कोई दूसरा हो, मैग्नीशियम मैं ले लेता हूं एक एग्जांपल, और सल्फेट, चलो क्लोराइड लेता हूं, मैग्नीशियम क्लोराइड। आपने लिया सोडियम का फास्फेट, तो बन गया मैग्नीशियम का फास्फेट, प्रिसिपिटेट करेगा, और सोडियम क्लोराइड। क्लियर? नोट कर लो, बैलेंस कर लो। हो गया ना? ये जो प्रिसिपिटेट हो रहा है, ये रियल में स्लज है। इट इज योर स्लज। देखो, फास्फेट कंडीशनिंग में स्लज बनता है। कार्बोनेट कंडीशनिंग जो भी मैंने लिखा था, उसमें स्केल बनता है, CaCO3, वो स्केल होता है। तो स्लज को रिमूव करना ज्यादा आसान है। दैट्स वाई फास्फेट कंडीशनिंग इज बेटर देन कार्बोनेट कंडीशनिंग। हाँ, आ सकता है टेल क्वेश्चन, व्हाई फास्फेट कंडीशनिंग इज बेटर देन कार्बोनेट कंडीशनिंग। तो आप लिख सकते हो, इन कार्बोनेट कंडीशनिंग स्केल इज फॉर्म, whereas in phosphate conditioning sludges are formed. Sludges can be easily removed by blow down operation process. That's why phosphate conditioning is better than carbonate conditioning. इंडस्ट्री में आपको हो सकता है NaH2PO4 यूज करना पड़े, ये एसिडिक हुआ। Na2HPO4 यूज करना पड़े, ये भी अल्कलाइन कर सकते हैं इसको। ये नॉलेज के लिए बता रहा हूं, लिख दिया तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी कोई ऐसा नहीं। ये हो गया सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, H2 एसिडिक है। Na2HPO4 डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, ये अल्कलाइन थोड़ा हो जाएगा, या प्योर अल्कलाइन आ जाओ, Na3PO4 मैंने लिखा ही है, ट्राई सोडियम फास्फेट और सोडियम फास्फेट। एज पर सिचुएशन भी करिए। क्लियर? नंबर 4, कैल्विन कंडीशनिंग। कैल्विन कंडीशनिंग, कैल्विन जो होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है, इसका एक फॉर्मूला है। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। जब आप इसे पानी में डालोगे तो ये आयनाइन ही रहेगा। सोडियम आयन अलग हो जाएगा और हेक्सामेटाफॉस्फेट आयन अलग होगा। यही हेक्सामेटाफॉस्फेट जो है पानी में जो कैल्शियम का सल्फेट अगर है तो उसका रिएक्ट करेगा
देखो कैल्शियम का 2 वैलेंसी, सोडियम का तो 1 है, तो अगर इसको रिप्लेस करेगा तो कैल्शियम 2 ही तो आएगा यहां। आयंस जो का त्यों रहेगा, और सोडियम सल्फेट ये निकलेगा। अगर यहाँ क्लोराइड होगा कैल्शियम का, तो यहाँ क्लोराइड आएगा। ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है। इट इज योर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। आयन के रूप में आयन भी है, हालांकि इसके साथ एसोसिएट होगा तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है। चूंकि सॉल्युबल बनता है तो यहां पर हमें ब्लो डाउन ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट्स व्हाई कैल्विन कंडीशनिंग इज बेटर देन फास्फेट कंडीशनिंग। फास्फेट कंडीशनिंग में सलज बना था, यहां तो कुछ नहीं बना, सॉल्युबल रहा है। यानी कैल्विन इज बेटर देन फास्फेट कंडीशनिंग, फास्फेट कंडीशनिंग इज बेटर देन कार्बोनेट कंडीशनिंग। नोट कर लिया। नेक्स्ट ट्रीटमेंट में सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट मीन्स NaAlO2। कैल्विन कंडीशनिंग जो था एक कैल्शियम को रिमूव करने के लिए करते हैं ना। कैलगन आप ऐसे समझ लो, कैलगन कैल्शियम गन, याद रहेगा। टेक्निक में सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट जो है यदि आप इसे पानी में डालें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्लियर? सोडियम एल्यूमिनेट को पानी में डालेंगे तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये हाइड्रोलिसिस हो गया, ये आप कर सकते हो। एक अंडरगो हाइड्रोलिसिस, बैलेंस कर दो। बैलेंस होगा चेक कर लेना अपना बाद में। क्लियर? ये जो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बना, यही सोडियम का हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम को रिमूव करने में इफेक्टिव होता है। मान लो मैग्नीशियम का हमने क्लोराइड लिया और ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड है, तो NaCl हो गया और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, बैलेंस कर लीजिए। कर दूं? होगी, बहुत सिंपल है, आप प्रैक्टिस करें हो जाएगा। एल्यूमिनियम का जो हाइड्रोक्साइड है ये जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट होता है इसका, और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है इसका भी प्रेसिपिटेट होता है। इसे हम फ्लोकुलेंट प्रेसिपिटेट भी कह सकते हैं। तो दिस फ्लोकुलेंट प्रेसिपिटेट यानी ये हैज टेंडेंसी टू इंटरैक्ट कोलाइडल इंप्यूरिटी, सस्पेंडेड इंप्यूरिटी, सिलिका, वाइल्ड रॉक्स, है ना, यानी कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स अगर है या कोलाइडल है या सिलिका है या वाइल्ड रॉक है, इन सबको ये इंटरैक्ट कर लेगा, है ना, इंटरैक्ट, और इसको हम ब्लो डाउन ऑपरेशन से रिमूव कर देते हैं। क्लियर?
कोई प्रॉब्लम? हाँ, ये मैग्नीशियम को रिमूव करने के लिए यूज होता है। सिक्स, ये पढ़ाया हुआ चीज है आपको, EDTA कंडीशनिंग। EDTA कंडीशनिंग क्या है? तो इसमें 1.5% अल्कलाइन, 1.5% ले लो, 2 ले लो, कोई फिक्स नहीं है ना, इसको रट्टा बदला ना। तो अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा, अल्कलाइन में pH 8 से 10 के आसपास ले लो। मैंने पढ़ाया है हार्डनेस EDTA का, जब मैं निकाल रहा था EDTA मेथड से, जब पानी का हार्डनेस निकाल रहा था वहां मैंने पढ़ाया है। तो अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिड, आप इसे यूज करें पानी में। तो जैसे आप पानी के अंदर डालोगे, पानी में जितने भी कैल्शियम के सॉल्ट होंगे, सल्फेट, क्लोराइड वगैरह, सारे मैग्नीशियम के, आयरन के, ये सारे इसमें ये रिमूव हो जाएंगे। ये सॉल्युबल स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। When EDTA solution is added, when alkaline solution of disodium salt of EDTA is added to hard water inside the boiler, then all calcium, magnesium, iron, etc. gets form soluble stable complex। soluble बनेगा, आपको ग्लो डाउन ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। So it is much better than phosphate conditioning, because phosphate conditioning आयरन को नहीं रिमूव कर पाया था, लेकिन EDTA कर देता है। क्लियर? इसी तरह से 7 रेडियो एक्टिव कंडीशनिंग, इसमें आप कुछ टैबलेट्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का पानी के अंदर डालते हैं, तो उससे जो रेडिएशन होता है, जो रेडिएशन इमिट होता है, स्केल फॉर्मेशन जो हो रहा है, उसको कुछ प्रिवेंट करता है। उसी टाइप से इलेक्ट्रिकल कंडीशनिंग भी करते हैं। इससे भी हार्डनेस वगैरह स्केल का जो फॉर्मेशन होता है, उसको हम कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इन नेक्स्ट लेक्चर आई शैल डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। क्लियर? इसमें क्वेश्चन जो आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉस्फेट कंडीशनिंग हो, कभी कार्बोनेट कंडीशनिंग आ सकता है, कभी कैल्गल कंडीशनिंग आ सकता है। ज्यादातर यही सब 2-3 आते रहते हैं। आप ढंग से पढ़ लें, बहुत इजी हो गया। कोई प्रॉब्लम? ओके, तो आई शैल डिस्कस एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।